नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। खबर सुल्तानपुर से है, जहां सुल्तानपुर शहर से लगी हुई ग्राम सभा अमहट के प्रधान नसरैन खान ने ग्राम समाज की जमीनों पर लगाया अवैध अतिक्रमण का आरोप। उन्होंने बातचीत में बताया कि भूमाफिया मोहम्मद अली ने अधिकारियों से साठगांठ करके ग्राम समाज की लगभग 7 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसमें से कुछ जमीन हवाई अड्डे की भी है। हमारे संवाददाता से प्रधान नसरैन खान ने क्या कुछ कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। इस समय हम सुल्तानपुर में हम लोग मौजूद हैं, ग्राम सभा अमहट में। हमारे साथ ग्राम सभा अमहट के प्रधान हैं नसरैन साहब हैं, नसरैन खान साहब। यहाँ पे ग्राम सभा की जो सार्वजनिक जमीन है, सार्वजनिक भूमि, हाँ, तो अतिक्रमण है, उस पे अवैध कब्जा है। काफी वर्षों से ये छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनसे हम मिले, सारी बात जाना, इनकी जुबानी जानते हैं। कुछ यहाँ पे हरिजन हैं, गांव सभा में काम होना है, विकास कार्य होने हैं, तमाम समस्याएं होती हैं ग्राम सभा में। पंचायती राज अधिनियम के तहत जब व्यक्ति प्रधान चुनता है तो उसको समस्याओं से निजात दिलाना उसकी प्राथमिकता होती है। जैसे बारात घर है, खेल का मैदान है, डिजिटल लाइब्रेरी सरकार में आती है। तो तमाम विकास की योजनाएं जमीन न होने की स्थिति में प्रधान नहीं करवा पाते। तो हम इनसे मिले, अब इनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या समस्या है, कितनी जमीन कब्जा किया है लोगों ने, और काफी प्रयास कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं अपने निजी खर्च से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शार्प मीडिया में। जी प्रधान जी बताइए, कितने वोटर हैं पहले बताइए आपकी ग्राम सभा में? हमारे यहाँ 2900 वोटर थे। 2900? अब की कुछ बढ़े हुए हैं। हाँ। शहर से लगी हुई ग्राम सभा है आपकी, सुल्तानपुर शहर से? जी जी। तो आबादी 5000 से ऊपर होगी तकरीबन 6.5 तक। हाँ, ये 2011 के अनुसार वोटर होंगे। जी। तो विकास कार्य क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? बारात घर है, अंत्येष्टि स्थल है, तमाम योजनाएं सरकार की। ग्राम सभा की जमीन है, भू माफिया, खाद्यान्न माफिया लोग जो है कब्जा कर रहे हैं, कर लिए हैं। हम उसको जो है 2016-17 से छुड़वाने के चक्कर में भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमको सफलता नहीं मिली। और सबसे ज्यादा राजस्व विभाग से हमको निराशा हो रही है। इसके लिए हम हाईकोर्ट का शरण लिए हैं। अब देखिए वहां पर क्या लाभ, हमको क्या फायदा मिलता है। कई जगह से स्टे भी हुआ जी, ये रिव्यू से स्टे भी मिला था, वहाँ पे हम खारिज हो गए। तो उसके बाद हम हाईकोर्ट गए हैं। अब हाईकोर्ट में एक डेट पड़ी थी, उस डेट को नंबर नहीं आया, तो अब दोबारा पुनः हमको नंबर लगवाना है, तो चालू होगा फिर। क्या क्या कार्य आपने कराया अपनी ग्राम सभा में? ग्राम सभा में हमने जो है, अब आप ये समझ लीजिए कि जो 40 वर्ष तक विकास नहीं हुआ, वो 40 साल तक नहीं हुआ, वो मैं 5 साल में करके दिखाया। नाली है, इंटरलॉकिंग है, चकमार की मिट्टी डलवाना, ये सब। और एक विवाह घर हमने जो है वो मेनका गांधी संसद के माध्यम से, उनके निधि से हमको पैसा मिला था। हमको क्या मिला था, वो आगे विभाग को दिए थे। हमने प्रयास किया तो जमीन हमने उपलब्ध कराया, तो 30 बाई 30 का उन्होंने हाल बनवा के मुझको दिया। बारात अंत्येष्टि स्थल क्यों नहीं? अंत्येष्टि स्थल के लिए अभी हमको पैसा धन नहीं मिल रहा है। जब मिल जाएगा तो कब्रिस्तान है और खाते पे मौजूद है, तो बनवा दिया जाएगा। खेल कूद का मैदान? खेल कूद के मैदान के लिए जमीन नहीं है। अब इसी के लिए हम हाईकोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं कि अगर हमको यहाँ से सफलता मिल जाती है तो उसी में हम खेल का मैदान भी बनवा लेंगे। दूसरी बात ये कि वो जमीन जितनी है सब ग्राम सभा की एक दूसरे नंबर से सटी हुई है। जैसे है 551 गाटा संख्या कृषि योग बंजर, 610 का है वो भी कृषि योग बंजर है, 635 का है वो ग्राम सभा की है।
और 543/1006 है, 3.25 विश्व नवीन पड़ती है। ये भूमाफिया है मोहम्मद अली, इनकी अधिकारियों से साठगांठ रहती है, कैसे जो भी कुछ हो। तो हम बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमको सफलता नहीं मिल रही है। लगभग कितनी जमीन है जो अतिक्रमण? ये करीब 7 बीघा जरीबी है जी। 7 बीघा जमीन है जी, सारे नंबरान को मिला के 7 बीघा जरीबी जमीन है, और जिसमें 546 नॉन जेडे यानी हवाई अड्डे की जमीन है, और 548 भी एक विषय की है। तो 12 विषय ये जमीन जो है कब्जा किए हैं हवाई अड्डे की, और ये वही जमीन लेते हैं जहां आरी बगल जो है सरकार की जमीन रहती है, वही अपना 4-6-10 विषय बैनामा कराए, और उसके बाद आरी बगल की जो है सरकारी जमीन जो है वो अपने उसमें एक्वायर में ले लेते हैं जी। यहाँ से कोई कार्रवाई हुई एसडीएम के यहाँ से, तहसीलदार के यहाँ से? आश्वासन खाली मिल रहा है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसी की वजह से मैं मजबूर होकर के हाई कोर्ट गया हूँ जी। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति है कि कल हमको हाई कोर्ट जाना है, अभी डेट वगैरह लगवाना है, इसी चक्कर में मैं कल जा रहा हूँ हाई कोर्ट। और स्टे होने के बावजूद भी मोहम्मद अली जो है वो बाउंड्री भी करवा लिया, स्टे के बाद भी बाउंड्री करवाए, और भट्टी की ईंट का टुकड़ा डलवाए, राइस मिल की राख कटवा रहे हैं। मैं सूचना देता हूँ, दरखास्त देता हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई जिला स्तर पे नहीं हो पा रही। पुलिस विभाग तो आपने नहीं जानकारी दिया कि स्टे है? नहीं, पुलिस विभाग को मैं दिया था, एक मसला दिया था, क्योंकि ये राजस्व का मसला है, पुलिस विभाग संबंधित नहीं है। एक मसला दिया था, तो हमारे उसमें जो है रिपोर्ट पक्ष में लगाए, जो सत्यता था, जो सही था वो रिपोर्ट लगाए, उनसे उस विभाग से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन राजस्व विभाग से अभी संतुष्टि नहीं मिल रही। बस आश्वासन आज करीब 7 ऐसे मैं 2021 में प्रधान हुआ हूँ, इस जमीन के पीछे मैं 2016 से लगा हूँ, लेकिन अब तक अभी हमको सफलता राजस्व विभाग से नहीं मिली है। तो मजबूरन मुझको हाई कोर्ट का शरण लेना पड़ा। सरकार के कार्यों में पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार पे नकेल कस रही है सरकार, ऑनलाइन सारी चीजें हैं। ऐसे में ग्राम सभा की इतनी बड़ी जमीन, हवाई अड्डे की जमीन अतिक्रमण की जद में है, ये बहुत ही शोचनीय है ये कि कैसे लोगों ने कब्जा कर लिया ग्राम सभा की जमीन। ग्राम सभा का कार्य, विकास कार्य बाधित हो रहा है, सरकारी जमीन अतिक्रमण की जद में है। इसको जल्द से जल्द शासन प्रशासन को कार्रवाई करके अतिक्रमण मुक्त करवाना चाहिए, जबकि बड़े बड़े जगहों पे बड़े बड़े माफियाओं की जमीनें, उनकी इमारतें धाराशायी हो रही हैं, बुलडोज की जा रही हैं। कैसे विकास होगा? जो प्रधान है, जीता प्रधान है, अपने ग्राम सभा में कैसे कार्य करवा पाएगा? ये पंचायती राज अधिनियम के तहत जो प्रधानों को अधिकार मिले हैं विकास कार्य कराने के, उसका ये कैसे संभव है? विकास कार्य नहीं करा पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है शासन प्रशासन को। जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहते हैं, ऐसे में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं अधिकारियों से? हम ये चाहते हैं कि जैसे अब वो बहाना करें कि हाई कोर्ट का स्टे है, तो हाई कोर्ट का स्टे मैं 2 ही नंबर का करवाया हूँ, 551, 610 635 का भी बचा हुआ है, 546 हवाई अड्डे की जमीन है, 543/1006 नवीन पड़ती है, 548 हवाई अड्डा है। ये इतने इस पे जो है राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन ये ग्राम सभा अमहट जो है ये लगभग कितनी जमीन है जो आप हाई कोर्ट में नहीं गए हैं? जी, ये करीब 3-3.5 बीघा जमीन है। 3.5 बीघा जमीन है, वो अगर विभाग चाहे, रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी चाहे तो अतिक्रमण से मुक्त करा सकते। जी। 546 जो है इसका भी 22 चला था, लेकिन
हमारे हिसाब से हवाई अड्डे की जमीन पे 22 दिन नहीं चलना चाहिए। उसको न्यायिक तहसीलदार महोदय के यहाँ जो है 8-10 साल चलाया गया, उसके बाद एसडीएम के यहाँ अदालत पे भेज दिया गया कि पीपी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, और 1.5 साल से एसडीएम महोदय के यहाँ अदालत पे लंबित है कि उनके अधिकार में है, वो कार्रवाई कर सकते हैं। जी, तो संज्ञान में लेना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे न्याय विभाग की, सरकार की पारदर्शिता बनी रहे और विकास कार्यों को गति देने का कार्य